हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये हमारा पहला पार्ट है। इस प्रकार के अन्य पार्ट भी आएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इस वीडियो में 30 प्रश्न हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये वीडियो जो है खंड शिक्षा अधिकारी 2020 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 2020 में होगी उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा पार्श्विक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो पार्श्विक जो मात्रक होता है ये होता है आपका दूरी का। लंबी खगोलीय दूरी जो है पार्श्विक से मापी जाती है। ठीक है, एक पार्श्विक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। एक पार्श्विक जो है ये 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रकाश वर्ष भी जो है दूरी का मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी यानी कि ग्रा होता है, दाब का मात्रक डाइन होता है। तो एसआई यूनिट में कौन सा मात्रक नहीं है? तो डाइन जो है ये आपका सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए दाब का एसआई मात्रक होता है आपका पास्कल। एसआई मात्रक दाब का पास्कल होता है, सीजीएस जो होता है वो होता है डाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य का मात्रक जूल होगा एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और दाब का एसआई मात्रक होगा पास्कल। आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। डाबसन इकाई का प्रयोग किस में होता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या शोर मापने में। तो डाबसन जो इकाई है इसका प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो त्वचा कैंसर होगा। ठीक है, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। अगला प्रश्न है आपका, सोनार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग। तो सोनार में जो है पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? क्रोनोमीटर, ऑडियोमीटर, हाइड्रोमीटर और बैरोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है और बैरोमीटर में दाब मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोनार, डाप्सन, सेक्सटेट या गैल्वेनोमीटर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सोनार का उपयोग जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। अगला है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़िए इस वीडियो को। इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम
का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एजुकेशन पर्पस सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर में जो है पवन का वेग यानी पवन की गति जो है मापी जाती है। आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर में? दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल, ओम, वाट, डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। बी ऑप्शन इसका सही होगा। पेलियो बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का, पक्षी का, जीवाश्म का, पर्यावरण का। तो पेलियो बायोलॉजी में जो है जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रक्त दाब मापा जाता है टैकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, एक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो रक्त दाब जो है ये स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, आपको पता होगा, और रुधिर परिसंचरण की विलियम हार्वे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में, भूकंप की तीव्रता मापने में, वर्षा मापने में या ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो फेदोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त पाया जाता है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक्थियोलॉजी, मेलकोलॉजी, पैरोलॉजी या एंटोमोलॉजी? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीर जमा करता है, पंख जमा करता है। तो फिलाटेलिस्ट जो होता है ये डाक टिकट जमा करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, मैमथ किसका पूर्वज है? कुत्ते का, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का? जो मैमथ है वो आपका हाथी का पूर्वज है, एलिफेंट का। डायनासोर किस युग में था? पेलेजोइक, सोनोजोइक, मेसोजोइक, प्लेस्टोनिक युग में था। तो डायनासोर जो था ये आपका था मेसोजोइक युग में। आगे बढ़ते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग में आती है? स्तनी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप? तो डॉल्फिन जो है ये स्तनी वर्ग में आती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी की टांगें होती हैं कितनी? 6, 7, 8, 10। मकड़ी की कितनी टांगें होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड होता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर नाइट्रेट से होती है। चूहे का विष जिंक फास्फाइड होता है। फिल्सफर ऊन जिंक ऑक्साइड होती है। तो कृत्रिम वर्षा जो है आपकी ये सिल्वर नाइट्रेट से नहीं होती है, ये AgI सिल्वर आयोडाइड से होती है। ठीक है, कृत्रिम बादल बनाकर जो है, कृत्रिम बादल किसके बनते हैं? सिल्वर आयोडाइड के, और फिर उससे वर्षा कराई जाती है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा प्रश्न के अनुसार। अगला है, पृथ्वी की आयु मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम विधि, जैव तकनीक विधि, कार्बन डेटिंग विधि, जैव घड़ी विधि? तो पृथ्वी की आयु मापने में जो है यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आपको कमेंट करके बताना है कार्बन डेटिंग का उपयोग किस में किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु मापने में किया जाता है? पृथ्वी की आयु मापने में यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का आपको बताना है। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रिन, एट्रोपिन,
2 आइसोप्रोप्सिल फिनाइल बेंजीन हेक्सा क्लोरोफिन। तो मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन। ठीक है, क्या होता है? एलिथ्रीन। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है आलू, गन्ना, सनई, चना। तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। आगे बढ़ते हैं। चूहे मारने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चूहे मारने में जो है पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिंक फास्फाइड का भी प्रयोग चूहे मारने में किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे मारने में होता है। पीछे हम लोग बात कर चुके हैं इस विषय में। अगला है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट, नाइट्राइट। यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में होता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 30, 47, 23, 60। देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, मुझे पता है, आपको पता है, 47 होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? मेंथाल, यूजेनाल, मेथेनॉल, बेंजीन। तो लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक है वो होता है यूजेनाल। लौंग के तेल का प्रयोग जो है दांत में जो दर्द होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजेल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से आज का हमारा जो 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। देखिए, प्रश्न थोड़े से हो सकता है आपके लिए कठिन हो, लेकिन महत्वपूर्ण इतने हैं कि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।